इच्छा प्रतिबंधक दुर्दक्षयो होती करते थे। ऐसा है कि कर्म के द्वारा इच्छा उत्पन्न होती है। क्या क्या कहा आपने? नहीं, ऊपर क्या कह रहे हैं? हाँ यहाँ बोलो। इच्छायां कर्मण साक्षात् साधनत्व असंभवेन इच्छायां कर्मण साक्षात् साधनत्व नास्ति अतः सामर्थ्य प्रतिबंधक निवृत्तौ साधनत्वं गच्छति। यहाँ से चलिए ना, ये मंचा विषय सौंदर्य ज्ञान लभ्यायां इच्छायां कर्मणः साक्षात् साधनत्व असंभवेन। इच्छा में कर्मों का साक्षात संबंध नहीं हो सकता। इच्छा साक्षात नहीं है, परंपरा है, ये कह रहे हैं, ये मतलब है। तो क्या समझे आप? बोलो। क्या कह रहे हैं ये? हाँ हाँ, विषय सौंदर्य जन जो इच्छा है, उस इच्छा का कर्म में सीधे सीधे संबंध नहीं। माने कर्म जो है, कर्म से लेंगे हम लोग यज्ञ दान तप, ये इनकी इच्छा जो है स्वाभाविक नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें कोई सौंदर्य नहीं है। इसलिए इनमें जो प्रवृत्ति है वो साक्षात सौंदर्य की जिसकी इच्छा है उसके साथ सीधे सीधे इनका संबंध नहीं हो सकता। तो फिर जो परब्रह्म परमात्मा की इच्छा है उसका जो साधन है दिदिक्षा विदिशा, उसके जो दुरित हैं, उसके रास्ते में जो दुरित हैं, उनके निवारण में ही यज्ञदान तप का उपयोग है, ये उनका कहना है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमको परमात्मा को जानने की इच्छा इसलिए नहीं होती कि हमारे कुछ मन में मलिनता है, कुछ विषय वासना है। उस वासना के कारण हमारा चित्त मलिन है। तो मलिन चित्त में परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं होती। जब तक वासना रहेगी तब तक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, मनते सकल वासना भागी केवल राम चरण लो लागी। जब सब वासनाएं दूर हो जाएंगी तो उन वासनाओं को दूर करने का साधन यज्ञदान तप है। यज्ञदान तप करते करते हृदय में जब निर्मलता आ जाएगी तो और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। फिर किसी बात से हमको संतोष नहीं होगा। फिर हमारे मन में यही रहेगा कि भाई अब तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो साधन है ज्ञान, उसमें लगो, परमात्मा को जानो, जिससे कि हमको समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। ये इसका कहना। हाँ जी, हाँ हो गई। हाँ हाँ, तो शुद्धि से इच्छा हुई परमात्मा को जानने की। इच्छा से परमात्मा के लिए प्रयत्न किया,
परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परंपरा बता रहे हैं। तो इसमें दो मत हैं। कुछ आचार्यों का मत ये है कि यज्ञ दान तप से जो पुण्य होता है उसके फलस्वरूप सद्गुरु मिलते हैं, और सद्गुरु के सन्निधान में निष्प्रत्युह बिना विघ्न के वेदांतों का श्रवण मनन निधिध्यासन होता है और उससे साक्षात्कार हो जाता है। तो ये जो पुण्य है यज्ञ दान तप का, ये साक्षात्कार तक जाता है। ये बात भी बड़ी वजनदार है कि बीच में कई विघ्न आते हैं। अब दो चेले हैं समझ लो, दोनों वेदांत पढ़ रहे हैं, आपस में दोनों का झगड़ा हो जाए, ये रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। उन्होंने झगड़ा कर दिया कि ये जब तक रहेगा हम नहीं रहेंगे। तो अब गुरु का तो कोई बिगड़ा नहीं, उनका ही बिगड़ जाएगा। तो जिसके मन में पुण्य है वो इन बातों को सह लेगा। अगर कोई अपने प्रतिकूल भी है तो उसकी प्रतिकूलता को सह के वो डटा रहेगा तो ज्ञान तक पहुंच जाएगा। इसी तरह से हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, कान बहरे हो जाए, आँख खराब हो जाए, बुद्धि मंद हो जाए, तो हमारे जो पुण्य है वो वहाँ तक हमको ले जाएंगे, सब प्रकार के दुरितों को दूर करेंगे। एक मत ये है अश्वेन जिगमिषति, अश्वेन जिगमिषति असिना जिघांसति। यहाँ पर जो सन्वाच्य इच्छा है कि घोड़े से जाता है, तो घोड़े के द्वारा जिगमिषति माने जाने की इच्छा थोड़ी होती है, घोड़े से पहुँचता है। असुना जिघांसति, असिना जिघांसति, तलवार से मारना चाहता है तो मारने की इच्छा थोड़ी उत्पन्न होती, मारता है। इसी तरह यज्ञ दान तब से ज्ञान होता है, ज्ञान की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन ये जो आचार्य हैं उनका कहना है कि केवल इच्छा का उदय होता है यह ज्ञान तब से, फिर इच्छा का उदय होने के बाद फिर वो जिज्ञासु बनता है, गुरु की उपस्थिति करता है और वहाँ उसके बाद उससे ज्ञान हो जाता है, ये कहना है। तो इसका नैष्कर्म सिद्धि भी इनका ग्रंथ है, संक्षेप शारीरक कार का, इनका है ना, सुरेश्वराचार्य का, उन्हीं के मत का अवलंबन करते हैं। तो ये बोलते हैं कि क्या है, याद आ रहा है थोड़ा जाओ, कहते हैं हाँ ये है कर्माण आपादयत्नतः प्रत्यक प्रवणतां बुद्धि कर्माण्यापादयत्नतः कृतार्थान्यर्थमायान्ति प्राविडन्ते घना इव। जैसे वर्षा के अंत में अपने आप बादल चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में परमात्मा